अरेंज दी फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में अपन को जमाना है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो को अगर आप फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होता है, जैसे 3:4, दैट मीन्स क्या हो गया 3/4। 3:5 मतलब 3/5। 2:11 मतलब 2/11 और 7:2 मतलब 7/2। तो फ्रैक्शंस में रेशियो को चेंज करने के बाद ही आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इनमें जो भी बढ़ा उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। चलिए ठीक है, तो अब इनमें कंपेयर करना है अपन को। तो देखिए 3/4, 3/5, 2/11, 7/2, इसको सोल्व करना काफी आसान है। अगर मैं बात करूं 7/2 की, तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ये बाकी जितने भी नंबर है वो 1 से छोटे हैं, ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ये 3.5 के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा नंबर तो अपन को मिल गया। उसके हिसाब से तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, 2, 3, 4। पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2/11 जो है वो 3/4 और 3/5 से तो बहुत छोटा होगा, ऐसे ही आप देख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं कि 2/11 सबसे छोटा होगा, और 2/11 केवल एकमात्र ऑप्शन में सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो तो देखो 3/4 क्या होता है, ये अपन डायरेक्ट जानते हैं 0.75 होता है। 3/5 क्या होता है, डायरेक्ट जानते हैं 0.6 होता है। और 2/11 को भी अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो 0.1 समथिंग होगा। जैसे ये हो गया, डिसमल डालने पे 20/11, तो 11 का एक बार में 11 कितना रह गया, 9 रह गया, 9 मतलब 90, तो 11 का 8 बार में 88, तो 0.18। तो यहाँ पे ये जो नंबर है आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे अपन को बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वरना तो इस तरीके की क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, तो यहाँ पे अपन इनका डिफरेंस लेते हैं। ऊपर नीचे देखिए, आप डिफरेंस लेंगे तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, इधर डिफरेंस लेंगे तो 3 और 5 का डिफरेंस 2, इधर डिफरेंस लेंगे 2 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया 9। तो यहाँ पे आप देखिए 7/2, तो ये तो 1 से बड़ा नंबर है, तो इसको तो अपन अलग छोड़ देंगे, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे। ये तो अपन को ऐसे ही दिख रहा है। बाकी 3 नंबर्स में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, इनका एलसीएम ले लीजिए, 1, 2 और 9, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो अपन को सब जगह डिफरेंस बराबर करना है। तो अगर डिफरेंस बराबर करना है तो मैं बोल सकता हूं कि एक का 18 बार में 18 होता है, तो 18 का 3 बार में कितना होएगा 54 होएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 54। इसी तरीके से 2 का 9 बार में 18 होता है, तो 9 3 27, और 9 का 2 बार में 18 होता है, तो 2 दूनी 4। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 54 दिख रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ा होगा 3/4, जो कि अपन को पहले ही मिल चुका है। और दूसरे नंबर पे आएगा 27, दैट मीन्स 3/5, और सबसे छोटा होगा 4, मतलब 2/11। तो जब नंबर्स बड़े होते हैं और डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे अपन इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जब नंबर छोटे और आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हो। और ऑप्शंस एलिमिनेट करके सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन यहाँ पे अपन को दिख रहा था कि 2/11 सबसे छोटा ऑप्शन है, जो कि एकमात्र ऑप्शन में हो गया अपना काम।